हेलो एवरीवन, आप जानते हो पोस्ट मॉडर्निस्ट का एक थिंकर है एंथनी गिडिंस, जो अपने आप को पोस्ट मॉडर्निस्ट से बेटर वो अपने आप को लेट मॉडर्निस्ट या हाई मॉडर्निटी कंसीडर करते हैं। वो एक ब्रिटिश सोशियोलॉजिस्ट हैं और वो अभी भी अलाइव हैं, ठीक है। और उसका जो बॉर्न जब होते हैं वो 1938 से है, ठीक है। वो ब्रिटिश सोशियोलॉजिस्ट है, लेट मॉडर्निस्ट या फिर हाई मॉडर्निटी अपने आप को वो बोलते हैं। मॉडर्निटी को वो जगरनॉट्स बोलते हैं। जगरनॉट्स का मतलब है कि ऐसी चीज़ और सिचुएशन जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे कंट्रोल से बाहर है। वो इन्फ्लुएंस करते हैं मैक्स वेबर और पियर बोर्दो और दरखाइम से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हैं और पॉपुलराइज करते हैं वर्ड रिस्क सोसाइटी को, जो उल्रिच बेक से लिया था और इन्होंने उसको पॉपुलराइज किया था। स्ट्रक्चरेशन थ्योरी उन्होंने दिया था। स्ट्रक्चरेशन में दो इंपॉर्टेंट वर्ड आता है, स्ट्रक्चर और एजेंसी। स्ट्रक्चर सोसाइटी और एजेंसी जो है आवर डिसीजन मेकिंग पावर, क्या हम डिसीजन मेकिंग पावर अपने लाइफ में लेते हैं, क्या हमारी कैपेसिटी है कोई भी डिसीजन को लेने का, वो हम लोग एजेंसी में रखते हैं। डुअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में उन्होंने बोला था कि इसमें डुअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर में दो थिंग आता है, स्ट्रक्चर और एजेंसी। डुअलिज्म यदि होगा तो ये गलत है, डुअलिटी है गिडिंस का कॉन्सेप्ट, याद रखना। उसके बाद स्ट्रक्चर और एजेंसी, स्ट्रक्चर जो है रूल और रिसोर्स से मिलकर बना है और एजेंसी जो है मेमोरी ट्रेस से बना हुआ है। क्या आपकी मेमोरी है? तीन तरह की मेमोरी होती है, मेमोरी ट्रेस है। डोमिनेशन, सिग्निफिकेंस और लेजिटिमेशन। डोमिनेशन पावर पे बेस्ड होता है, सिग्निफिकेंस क्या इंपॉर्टेंस है उस पर बेस्ड होता है, लेजिटिमेशन पावर पे रूल रेगुलेशन पे बेस्ड होता है। और इंपॉर्टेंस वो ना ही स्ट्रक्चर को ज़्यादा देते हैं ना ही एजेंसी को देते हैं, और दोनों को इक्वली इंपॉर्टेंस देते हैं। थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ डायनामिज्म इन मॉडर्निटी, जैसे टाइम, स्पेस, डिस्टेंसेशन और सेपरेशन इन्होंने दिया था। इसका मतलब है कि टेक्नोलॉजी आज इतनी आगे बढ़ चुकी है कि आज हम मिनटों और सेकेंडों में अपने पास बहुत सारी ऐसे प्रोडक्ट्स और बहुत कुछ ले आते हैं अपने घर में, जस्ट बिकॉज कि हमारा टेक्नोलॉजी इतना डेवलप कर चुका है। हम अमेरिका जाना हो या कहीं भी जाना हो तो हम बस फ्लाइट की मदद से चंद घंटों में वहाँ पहुँच जाते हैं। पहले ये सुविधा नहीं थी, इसीलिए वो बोलते हैं टाइम स्पेस डिस्टेंसिएशन, ठीक है, कि अब टाइम और स्पेस में कोई अंतर नहीं रह गया है। यदि दूरी भी तय करना है तो आराम से हम लोग कर लेते हैं। डिसएम्बेडिंग का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने दिया है। इसका मतलब है कि आजकल बहुत सारे मीनिंग जो है, पुरानी जो मीनिंग थे उसमें चेंजेस आ रहे हैं। और रिफ्लेक्सिबिलिटी, ऑलरेडी मैं रिसर्च में बताई हूँ कि रिफ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है। थर्ड वे पॉलिटिक्स की बात करते हैं, ना ही वो एक लेफ्ट में जाते हैं ना राइट, वो बीच का एक पाथ चुनते हैं जिसको थर्ड वे पॉलिटिक्स बोलते हैं। थ्योरी ऑफ नेशनहुड एंड रीजनलिज्म पे बात करते हैं। फोर पार्ट ऑफ मॉडर्निटी के बारे में बोलते हैं, बहुत बार आ चुका एग्जाम में तो इसको अच्छे से आप ध्यान रखना। फर्स्ट है सर्वेलेंस, सेकंड है इंडस्ट्रियलिज्म, कैपिटलिज्म, एंड फोर्थ है मिलिट्री। और उसके बाद डुअल हार्मेन्यूटिक्स का कॉन्सेप्ट भी देते हैं। रन अवे वर्ल्ड, ये रन अवे वर्ल्ड जो है एडवेंट लीच का कॉन्सेप्ट है, तो कंफ्यूज मत करना। रन अवे वर्ल्ड जो है वो एंथनी गिडिंस का। नेशन स्टेट को वो बॉर्डर पावर कंटेनर बोलते हैं। मैन्युफैक्चर रिस्क के बारे में बोलते हैं कि हम लोग खुद ही है ना रिस्क को डेवलप करते हैं, जैसे बॉम्ब हुआ, खुद बना के हम लोग डिस्ट्रक्शन को है ना लाते हैं। प्लास्टिक सेक्सुअलिटी के बारे में बोलते हैं। प्योर रिलेशनशिप और कन्फ्लुएंट लव के बारे में अपने बुक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीमेसी में बोलते हैं। टू टाइप्स ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में बोलते हैं, प्रैक्टिकल कॉन्शियसनेस एंड डिस्क्यूसिव कॉन्शियसनेस। और वो डिफरेंस करते हैं फंडामेंटलिज्म और कॉस्मोपॉलिटिज्म के बारे में। और बोलते हैं 20वीं सेंचुरी जो थिंकर बिंग ऑब्सेस्ड विद द घोस्ट ऑफ मार्क्स, से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस है 20वीं सेंचुरी के थिंकर सारे मार्क्स के घोस्ट के पीछे। और पोस्ट स्कार्सिटी के बारे में बोलते हैं। और टाइप ऑफ सोशल मूवमेंट चार वो बोलते हैं, लेबर, पीस, डेमोक्रेटिक और इकोलॉजिकल। तो थैंक यू सो मच, ये था हमारा गिडिंग्स का